ओम शांति। अव्यक्तवाणी चल रही थी 15 दिसंबर 2008। 5वें पेज के मध्याद में दूसरा पैराग्राफ। अभी बाप दादा का समाचार तो सुना। कि बाप दादा ने आज अच्छी तरह से बच्चों को चेक किया
और चेक करने में बाप दादा को टाइम नहीं लगता है। अच्छा, अभी अपने मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो कि विचार आएगा, टाइम हो गया है, थक गए हैं, या खाने की भूख लगी है? ऐसे नहीं है, नहीं। ऐसे बाप दादा जानते हैं, बच्चों से बाप का स्नेह बहुत है। ये स्नेह का सर्टिफिकेट बाप दादा भी देता है। आप अभी जो भी सभी आए हैं, वो किस विमान में आए हो? आपको पता है, भले ट्रेन में आए हो या प्लेन से आए हो, लेकिन आप लोग एक विचित्र विमान से आए हो। वो विचित्र विमान का पता है? वो है बाप दादा के स्नेह का विमान। खिंचे चले आए हो, तो स्नेह के विमान से आए हो ना। चाहे ट्रेन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपका बाप से स्नेह है, इसीलिए आए हो। अभी सिर्फ जिस समय थोड़ा बहुत आता है, माया का खेल होता है, उस समय खास बाप के स्नेह में खो जाओ, तो माया को दिखाई नहीं देंगे। स्नेह में खोए हुए होंगे तो माया देख ही नहीं सकेगी। बाप दादा ने शुरू शुरू में ट्रांस द्वारा बहुत नजारे दिखाई थी, कि अंतिम समय जब कोई हलचल होगी तो सब वृत्तियां बाहर आएंगी, खराब वृत्तियां भी बाहर आवेंगी, तो सहारा देने वाली वृत्तियां भी बाहर आवेंगी। तो बाप दादा ने शुरू शुरू में बच्चों को दिखाया था कि कई बुरी दृष्टि वाले पीछे आते हैं, लेकिन उन्हों को लाइट ही लाइट दिखाई देती है, मनुष्य नहीं दिखाई देता, लाइट ही दिखाई देती, फरिश्ता रूप ही दिखाई देता। ऐसे आपका एकाग्रता का अभ्यास होते भी आप ऐसे सामने बैठे हो, लेकिन उनको दिखाई नहीं देगा, उनको लाइट ही दिखाई देगी, फरिश्ताई लाइट। अभी ऐसे होना है, लेकिन उसके लिए एकाग्रता का अभ्यास अभी से करो। फरिश्ता दिखाई दो। अच्छा, अभी 3 मिनट मन की एकाग्रता का अभ्यास करो। बीच बीच में टाइम निकाल कर ये ड्रिल करो। अच्छा,
सेवा का टर्न भोपाल जोन का है। भोपाल वाले भी अच्छी संख्या में पहुंच गए हैं। अभी भोपाल वालों ने नवीनता क्या सोची है? जो कर चुके हो वो तो सभी कर ही रहे हैं, लेकिन अभी नवीनता क्या करेंगे? बाप दादा ने अगले टर्न में भी कहा कि अभी वीआईपी की सेवा तो की है और सभी जोन ने की है, सभी वर्गों ने की है, लेकिन अभी बाप दादा संबंध में आने वाले वीआईपी जो माइक बन करके औरों को अपने आवाज से परिवर्तन करें, उन्हों को नजदीक लाओ। जो भी वीआईपी आए हैं वो संपर्क में आने वाले आए हैं। 6 मास में 12 मास में एक बारी आए, 4-5 बारी भी आए, भाषण भी किया, संबंध संपर्क में भी आए, लेकिन ऐसे माइक जिनकी आवाज से चारों ओर का कल्याण हो जाए, अनेकों का कल्याण हो जाए, उन्हों को वारिस क्वालिटी बनाओ। वो वीआईपी नामी ग्रामी भी हो, लेकिन आजकल के लोग जो हैं बहिर्मुखी हैं, तो वो बाहर का शो भी देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई प्लान बनाओ जो लगातार चलता रहे, और ऐसी वारिस क्वालिटी निकालो, क्योंकि वर्गीकरण शुरू हुए भी कितने वर्ष हो गए। लंबा टाइम हो गया है ना। तो अभी उन वीआईपी को इतना नजदीक लाओ जो वारिस क्वालिटी हो। अभी वीआईपी की लाइन में है, सहयोगी हैं, सेवा भी करते हैं, लेकिन वारिस क्वालिटी नहीं है। तो ऐसा सहयोगी बने जो जिस समय जो कार्य करने की आवश्यकता है, जो उनकी क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के कार्य में हाँ जी करें। कनेक्शन तो अच्छे जोड़े हैं, बाप दादा इस बात में खुश है, लेकिन अभी वो वीआईपी भी एवर रेडी सेवाधारी बने। ऐसी क्वालिटी वाले सभी वर्ग वाले इकट्ठे करो, और इकट्ठा करके बाप दादा के पास ले आना है। ये भी नहीं, लेकिन किसी भी स्थान पर उन्हों का संगठन इकट्ठा करो, कहाँ भी करो, जहाँ सभी को थोड़ा आने में सहज हो सके, और उनका स्पेशल कोई न कोई प्रोग्राम रखते रहो। प्रोग्राम होता है तो जाते हो, मिलते हो, सहयोग भी देते हैं, लेकिन वे वीआईपी थोड़ा होमली बने।
जो समय पर सहयोगी बन सके। शुरू में भोपाल वालों ने ऐसी सर्विस की है, ऐसे वीआईपी के कनेक्शन बनाए हैं, लेकिन अभी इस विधि की सर्विस करके दिखाओ। ब्राह्मण तो बन रहे हैं, अभी सभी क्लास में ब्राह्मणों की वृद्धि हो रही है, ये तो अच्छी बात है। क्लासेस सब अच्छे हैं, लेकिन अभी ऐसे व्यक्ति सर्विसेबल निकले जिनकी आवाज व परिचय सुन करके सेवा हो जाए और वो समय पर एवर रेडी रहे। 15 दिसंबर 2008 की वाणी का 6ठा पेज। ऐसी सर्विस कर सकते हो तो अभी करके दिखाओ। लिस्ट तो देते हैं कितने वीआईपी हैं, लेकिन संगठन इकट्ठा करेंगे तो होंगे, और वो संगठन भी दिखाई दे। एक दो को देख करके भी उमंग में आते हैं, सोचते हैं ये भी आते हैं वो भी आते हैं, तो उनको उमंग आता है। तो अभी जो भी जोन आते हैं अथवा वर्ग भी आते हैं, अभी पहले थोड़े मुख्य मुख्य स्थान के इकट्ठे करो। सिर्फ मधुबन में इकट्ठे नहीं हो, कोई भी स्थान पर इकट्ठा करके उन्हों का स्नेह और सहयोग लो, स्नेह और सहयोग में आगे बढ़ो। तो बोलो टीचर्स क्या करेंगी? टीचर्स ये काम करके दिखाएंगी ना, क्या नहीं कर सकते हो? एक एक टीचर्स, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर दृढ़ संकल्प है तो छोटी भी कमाल कर सकती है। सिर्फ दृढ़ संकल्प हो कि करना ही है। अभिमान से आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन स्वामान से आगे बढ़ना है। बाप दादा जिस भी बच्चे को, जिस भी चीज को, जिस भी जोन को देखते हैं तो उसी दृष्टि से देखते हैं। ये हर एक बच्चा होनहार बच्चा है। कोई नए नए बच्चे भी अंदर ही अंदर सेवा की बहुत अच्छी कमाल कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार भले नहीं आए हैं, लेकिन बाप दादा तो जानते हैं ना, तो कमाल करके दिखाना। शुरू में बहुत अच्छी सेवा की, आरंभ किया था, बाप दादा को याद है। अभी भी कोई कमाल करके दिखाओ, करेंगे ना? करेंगे, अच्छा है। संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन अभी क्वालिटी बढ़ाओ। कौन से जोन से बात की? भोपाल जोन, ठीक है। हद का भोपाल, और दूसरा है बेहद का भोपाल। भो माने सारी पृथ्वी के पालना करने वालों का जोन,
विश्व सेवाधारियों का संगठन। अच्छा, सेवा का गोल्डन चांस तो हर जन को बहुत अच्छा मिलता है। बाप भी खुश हो जाते हैं और आप भी खुशी से चांस लेते हो। अच्छा है, बाप दादा खुश है वृद्धि को देख करके। लेकिन सिर्फ वृद्धि करनी है या क्वालिटी बनानी है? क्वालिटी बना के दिखाओ। संख्या तो बढ़ रही है। एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटर विंग, शिक्षा का वर्ग और प्रशासक वर्ग। अच्छा है, एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट भी समझती है कि जीवन के लिए एजुकेशन आवश्यक है, और आजकल मेजॉरिटी समझने लगी है कि एजुकेशन में स्पिरिचुअलिटी जरूरी है। अभी वायुमंडल चेंज हो गया है। पहले सभी लोग कहते थे ये स्पिरिचुअलिटी वगैरह तो सबका काम नहीं है, बूढ़ों का काम है। उम्र हो जाए तो इस काम में लगे, स्पिरिचुअल बने। लेकिन अभी समझते हैं कि एजुकेशन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है तो कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए अभी दुनिया का इम्प्रेशन बदलता जा रहा है। जहाँ तक हो सके हर एक शहर वाले छोटे बड़े स्कूल कॉलेजेस या भिन्न भिन्न एजुकेशन जहाँ भी चलते हैं उसमें ट्रायल करके वहाँ अपना पार्ट लो। कई बच्चे हैं अपने माँ बाप को भी बदल सकते हैं। स्कूलों में हर एक स्थान में सेवा होनी चाहिए। स्कूल के कारण टीचर्स और माँ बाप दोनों ही आपके कनेक्शन में आ जाएं, क्योंकि आज बच्चे प्रॉब्लम हैं और बच्चों की चलन में माँ बाप अथवा टीचर थोड़ा भी फर्क देखते हैं तो वो समझते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। तो कहाँ कहाँ तो करते हैं, लेकिन सब तरफ होना चाहिए। किसी को भी अगर सहयोग चाहिए, भाषण करने वाले या प्रोग्राम बनाने का, तो एक दो से मदद ले सकते हो। और आप डिपार्टमेंट चेक करो कि कहाँ कहाँ हो सकता है, कहाँ कोई मदद दे सकते हैं, कराए सकते हैं। थोड़ा फैलाओ। कहाँ कहाँ फैलाते भी हैं, लेकिन चारों ओर गांव में भी फैलाओ। कोई कोई गांव वाले हैं जो फैलाए रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत कुछ कर सकता है। दुनिया की रीति से भी अगर बच्चे एजुकेटेड बनते हैं तो दुनिया को भी फायदा है और आप लोगों का भी पुण्य इकट्ठा हो जाएगा।
अच्छा है, कर भी रहे हो, बाप दादा सुनते हैं, लेकिन चारों ओर आवाज फैले कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों की आध्यात्मिक नॉलेज भी जरूरी है, वो आवाज फैल जाए। ऐसा आवाज फैलाने वाला ग्रुप तैयार करो। जो भी वर्ग बनाए हैं सभी वर्ग अपनी अपनी रीति से आवश्यक हैं, आवाज फैला सकते हैं। जहाँ भी जाएं, एजुकेशन में जाएं, डॉक्टरी में जाएं, मिलिट्री में जाएं, कहाँ भी जाएं, किसी भी वर्ग में जाएं तो ये आवाज सुने कि इस वर्ग में भी आवश्यक है, उस वर्ग में भी आध्यात्मिकता आवश्यक है। ऐसी आवाज फैल जाए। अभी थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है कि ब्रह्मा कुमारियां जो कर सकती हैं वो और कोई नहीं कर सकता है, थोड़ा थोड़ा फैला है। मैनेजमेंट के लिए भी अभी समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां जो मैनेजमेंट करती हैं वो और कोई नहीं कर सकता। ऐसे हर वर्ग हर स्थान में ये आवाज फैलाओ, जहाँ भी जाएं वहाँ यही सुने कि ब्रह्मा कुमारियों का कार्य तो अच्छा है, तभी तो अच्छा बनेंगे। अच्छा है, बाकी जो कर रहे हो वो तो अच्छा कर रहे हो, आगे और अच्छा करते चलो, फैलाते चलो। अच्छा, 15 दिसंबर 2008 की वाणी का 7वां पेज, डबल विदेशियों से। सभी डबल विदेशी उठो और यूथ भी उठो। आप सबकी तरफ से डबल पुरुषार्थी बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। आप सभी मधुबन के श्रृंगार बन जाते हो, तो मधुबन के श्रृंगार को मुबारक हो। अभी सभी ने ये दृढ़ संकल्प लिया है, जो हर टन में कोई न कोई हाजिर जरूर होता है। बाप दादा खुश होते हैं। अभी पहले पहले कोई भी प्रोग्राम बड़ा होता था किसी भी देश में, तो पहले स्टेज पर वीआईपी विदेश के आते थे। अभी स्पीकर भी वीआईपी नहीं आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, ब्राह्मण बन करके आते हैं, तो खुशी की बात है। अपने घर का श्रृंगार बन करके आते हैं। लेकिन बाप दादा ने सुना प्रोग्राम बनाया है, विदेशी देश में आकर के सेवा करें, ऐसा प्रोग्राम बनाया है ना। ये निजार भाई सामने खड़ा है ना, ने प्लान बनाया है, अच्छा किया है। क्योंकि शुरू शुरू में बाप दादा के महावाक्य हैं कि विदेश वाले इंडिया के कुंभकर्ण को जगाएंगे, तो ये भी कोशिश करो कि जो भी बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं उनमें स्पीकर भी आने चाहिए और वीआईपी भी है। तो अच्छा प्लान बनाया है। अपने ब्राह्मण तो आते हैं, लेकिन वीआईपी भी अपना अनुभव आकर के सुने कि हमको क्या मिला है।
ये भी हो जाएगा, क्योंकि अभी कनेक्शन में तो बहुत हैं, बाकी डबल पुरुषार्थी है ना। जो समझते हैं कि हम डबल पुरुषार्थी हैं वो हाथ उठाओ। डबल पुरुषार्थी की बात है, मेजॉरिटी तो हाथ उठा ही रहे हैं, कोई कोई नहीं भी उठाए रहे हैं। तो इस बात को ढीला नहीं करना। अभी आपको डबल पुरुषार्थी का टाइटल मिला है ना, फिर आपको टाइटल मिलेगा फरिश्ता पुरुषार्थी। क्योंकि जैसे आते हो फ्लाई करके आते हो ना, ऐसे ही स्थिति में भी फरिश्ता, उड़ती कला वाले, चढ़ती कला, चलती कला नहीं, उड़ती कला। अटेंशन है और आपकी सेवा भी बढ़ रही है। अभी ऐसा ग्रुप बनाओ जो सदा एक रस और एकाग्र रहे। कभी कभी का शब्द नहीं रहे, सदा शब्द हो, ऐसा ग्रुप बनाओ। सदा शब्द इतना पक्का हो जो कभी कभी क्या होता है उस पुरुषार्थ में अनजान हो जाए। चलते फिरते सदा शब्द प्रैक्टिकल में हो, हर एक सब्जेक्ट में। ऐसा ग्रुप विदेश में भी बना सकते हैं और देश में भी बना सकते हैं। तो रेस करो, चाहे छोटा ग्रुप बने बड़ा ग्रुप बने, लेकिन कहाँ भी ऐसा ग्रुप बना करके दिखाओ। कैसा? जो सदा एकाग्र और एक रस हो, एक रस की एकाग्रता हो। बनाएंगे? डबल पुरुषार्थी बच्चों की आदत है कि जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। तो ये करके दिखाओ। हिम्मत है? टीचर्स बताओ। अच्छा जनक बताओ। अभी सोच रहे हैं, भले सोचो, ट्रायल करो और फिर सभी की तरफ से बाप दादा उस ग्रुप को सौगात देंगे। किस ग्रुप को? जो सदा एक रस एकाग्र होकर के दिखाए। कोई भी बनाए, चाहे देश बनाए विदेश बनाए, लेकिन सदा नो प्रॉब्लम का आवाज हो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों की याद प्यार जो भिन्न भिन्न भेजते रहते हैं, वो बाप दादा को जरूर मिलती है। और बाप दादा भी उन बच्चों को दिल में समाते हुए समीप ही मर्ज कर लेते हैं। आजकल कई बच्चे अपने अपने पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकतू करने में लगे हुए हैं। उनका भी यादगार बाप दादा के पास पहुंचता है, याद प्यार भी पहुंचता है। जैसे ये अंकल स्टीव नारायण है, फर्स्ट VIP भी निमित्त बना। तो बाप दादा और सर्व परिवार जो जानते हैं, उनकी सकाश अवश्य बच्चे तक पहुंचती है। सभी अपने दिल की याद दे रहे हैं।
ऐसे ही कई बच्चे बाबा बाबा कह करके अपना हिसाब किताब चुकतू भी कर रहे हैं और सकाश लेते हुए भी चल रहे हैं। तो जो भी बच्चे देश में या विदेश में शरीर का हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, उन सब विशेष बच्चों को बाप दादा का याद प्यार दुआएं, सदा दुआएं मिल रही हैं और मिलती रहेंगी। साथ साथ चारों ओर के पत्र, आजकल तो पत्रों से भी फास्ट साधन निकल गए हैं। तो उन साधनों से जिन्होंने भी याद भेजी है, उन सब बच्चों को एक एक को नाम और उनकी विशेषताओं सहित बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। साथ साथ बांधेली गोपिकाएं, उन्हें के भी दिल के आवाज बहुत आते हैं, लेकिन बाप दादा ऐसे लवली बच्चों को याद करते हैं कि कमाल है, बंधन में रहते भी दिल से बंधन मुक्त हैं। अभी कमाई गुप्त रूप में भी, कड़े बंधन में भी कर रहे हैं। वो साथ ही सोते रहते हैं और ये कमाई करती रहती है। तो ये बांधेलियों के चरित्र विचित्र होते हैं। बाप दादा चारों ओर के ऐसे बंधन वाली सच्ची गोपिकाओं को भी याद प्यार दे रहे हैं। 15/12/2008 की अव्यक्तवाणी का 8वां पेज। उन बांधेली गोपिकाओं का स्पेशल टाइम होता है और बाप दादा उसी टाइम पर उनको किरणें देते हैं। अच्छा, चारों ओर के लवली और लकी दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को, जिन्होंने सोचा और किया, करेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, लेकिन सोचा और किया, सदा अपने को नष्टो मोह में, सिर्फ संबंध का मोह नहीं, अपने देहभान और देहभान का भी मोह नहीं, ऐसे नष्ट मोह रेडी बच्चों को सदा श्रीमती में हाथ देते, साथ उड़ने वाले और साथ में ब्रह्मा बाप के साथ अपने राज्य में आने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी उड़ती कला वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार स्वीकारो। ऐसे बालक तो मालिक बच्चों को नमस्ते दादियों से। दादी जानकी और मोहनी बहन ने बाप दादा को बाकी पहनी। देखो ये 2 निमित्त बनी, लेकिन सबको बाकी पड़ गई। शांतामणि दादी से अच्छा है, भले बेड पर हो लेकिन सबके दिल में याद हो, क्योंकि आदि रतन हो। आदि रतन अमूल्य रतन है और गिनती के रतन हैं। सभी को ये दादियाँ बहुत बहुत याद हैं। कोई ने कहा ग्राम विकास प्रभाग की ओर से पूरे गुजरात में 18 दिसंबर से 29 दिसंबर 2008 तक शाश्वत यौगिक खेती जागृति अभियान निकाल रहे हैं, जिसकी लॉन्चिंग का कार्यक्रम कल नदी पर रखा था। बाप दादा ने समाचार सुना कि गांव की सेवा करने वाले बहुत अच्छा प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई रहे हैं। खेती में जो भिन्न भिन्न प्रकार की खाद डालते हैं, वो खादें न डालकर योग बल से बिना खाद डाले
फल या सब्जी बहुत अच्छी बनाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रायल करके दिखाया है और प्रैक्टिकल में चेक भी कराया है। तो जो योग के बल से फल या फूल अनाज पैदा होता है वो बीमारियां पैदा नहीं करता, बीमारियों के कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल सबूत कई जगहों पर दिखाया है। और जो निमित्त VIP हैं उन्होंने भी माना है कि योग बल से अगर कोशिश करें तो ये वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा प्रत्यक्ष सबूत है। प्रत्यक्ष सबूत देख करके सब मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये ब्राह्मण परिवार की अच्छी सबूत दिखाने वाली सेवा है, कई स्थानों में किया है। वो आए हुए हैं, कहाँ है गांव की सेवा करने वाले? वो सब गांव प्रकाश वाले उठो। यहाँ आबू में भी ऐसी खेती कर रहे हैं। तो खेती से क्या निकाला? अभी क्या तैयार किया है? कोई ने कहा अभी पपीता निकाला है, चना और मटर तैयार हो रहे हैं। तो अच्छा है, अपनी भी कमाई हुई, क्योंकि योग किया, चाहे किसी भी कारण से लगातार योग किया हो तो अपना भी फायदा और लोगों का भी फायदा। अच्छी बात है। प्रैक्टिकल करके कभी क्लास में भी दिखाना, जो भी निकला है वो सबको दिखाना। अच्छा है। अगर ऐसे ही आवाज फैलता जाएगा तो बुलाने के बिना ही सब आ जाएंगे, निमंत्रण छपाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मुबारक हो, बहुत अच्छी सेवा है। अच्छा, ओम शांति। जब बाबा जैसे कि किसी को कोई बीमारी लग जाती है परिवार में, हाँ? तो वो बोलता है मुझे फलानी देवी में ले चलो तो वो ठीक हो। हाँ? तो अब मजबूरी में जाना पड़ता है उसके साथ, तो हाँ? भक्ति मार्ग कहलाएगा, क्या कहलाएगा? हाँ, आप में ताकत है तो अपनी योग बल की ताकत से उसे ठीक कर दो। नहीं, वो बोलता है तुम बोलने की बात छोड़ दो। आप में योग बल की इतनी ताकत है तो आप योग बल से उसे ठीक करके दिखाओ। अगर नहीं ताकत है तो जो साधन से लोग निरोगी बन रहे हैं उस साधन से उसको निरोगी बना दिया जाए तो आपको दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं मिलेंगी? दुआएं मिलेंगी। तो भक्ति मार्ग तो नहीं होगा ना? क्या भक्ति मार्ग तो नहीं होगा? हमारे पास वो ताकत नहीं है, हम अपनी ताकत से उसे नहीं बना सकते हैं। तो जैसा भी हम सहयोग उसे दे सकते हैं वो सहयोग दे करके हम उसको दुर्जातों को दूर कर रहे हैं, तो हर्जा क्या है? बाबा सत्य प्रधान और तमो प्रधान धंधा जो बताया समझ नहीं आया। हमारे ईश्वरीय धंधा वो अंत तक बढ़ता रहेगा दुनिया में। और जो दुनियावी आसुरी धंधे हैं जिनके लिए बोला सब धंधों में है नुकसान, बड़े बड़े कारखाने कंपनियां सब फेल होती जा रही हैं, क्योंकि झूठों को जितने भी झूठे धंधे करने वाले चलाने वाले कंपनियां हैं झूठे तरीके से चला रहे हैं वो तो वृद्धि को पा रहे हैं, और जो सच्चाई से चला रहे हैं वो ठप होते जा रहे हैं। तो समूह प्रधान धंधे संसार में बड़े पौड़े हो रहे हैं या सतो प्रधान बड़े पौड़े हो रहे हैं?
फिर समझ में नहीं आया। ईश्वरीय ज्ञान का धंधा नहीं है, है? फिर क्या बात? बाबा हाँ, ओमकार बताया आपने, उमा तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होते हैं। हाँ, उनसे इसी तरह बाबा कलातीत, कल्याण, कल्पांतकारी 3 अक्षर हैं। हाँ, इनसे भी तीनों मूर्तियां होंगे है। कलातीत, कलाओं से अतीत, माना 16 कलाओं में बंधा हुआ नहीं, 16 कलाओं से भी परे। लक्ष्मी नारायण तो 16 कलाओं में बंधे हुए होंगे, होंगे या नहीं होंगे? लेकिन जो भगवान है संसार में, भगवान का पार्टधारी है, भगवान के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होगा, गॉड फादर के रूप में, वो 16 कला संपूर्ण कहा जाएगा? तो कलातीत हो गए। कल्पांतकारी 5000 वर्ष का जो भी कल्प है उसका अंत कर देने वाला। तो पूछना क्या है? यही पूछना है बाबा कि एक किससे संबंध है, तीनों मूर्तियों के अलग अलग नाम आए हैं। अरे तीनों कार्य संपन्न होंगे तब ही तो ऐसा बनेगा। कई बार कहते हैं शंकर, शंकर के लिए बोलते हैं ना, क्या शंकर, शंकर हिंदी आती है ना। संग माने समन करना, शांति करना, तो दोनों इकट्ठे शब्द। संग माने शांति, समन करना, शांत करना। जैसे कई बार कलेश स माने शिव, क माने कृष्ण, र माने राम, तो उसमें संग इकट्ठा जुड़ेगा या दिल्ली का अलग है? सब माने दुनिया में शांति करने वाला कौन है, जिसके आने से दुनिया में शांति होती है? शंकर नहीं है, शंकर भी, शंकर नामधारी कब पड़ता है? जब शिव उसमें आता है, वो ही संसार का समन करता है, अशांति को भंग करता है, अशांति को खत्म करता है। न शंकर करता है, न राम करता है, न कृष्ण करता है, कोई देवता नहीं करता। किया होता तो 63 जन्म में कर लेते। बाबा माताओं के लिए जमीन खरीद रहे हैं, जो धनवान है, जो धनवान है वो माताओं के लिए जमीन खरीद रहे हैं, जो गरीब बच्चे हैं तो उनके लिए क्या? रोटी दाल खाओ पियो मौज करो, और क्या करना है? कोई कंपल्सन है क्या? है? लेकिन बताते बाबा वहाँ खरीद करके एक कमरा बनवा ले तो भगदड़ से बच जाएगा। है? भगदड़ से बच जाएगा, लास्ट की भगदड़ से पहले ही रहने लगेगा तो बना देगा। अब वो भगदड़ चाहे माउंट आबू में रहने वाला हो और चाहे इस दुनिया में रहने वाला हो, जब टीवी में ग्लानी छपेगी, अखबारों में चारों तरफ ग्लानी उड़ेगी, रेडियो में चारों तरफ ग्लानी होगी समाज के अंदर, तो समाज वाले कैसी नजर से देखेंगे? सिर्फ देखेंगे नहीं, बोलेंगे भी। सिर्फ बोलने के बोलने से ही नहीं छोड़ देंगे, मार पिटाई ज्यादा फिक्र में कर कीजिए। तो इस दुनिया में कहीं ठौर मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो चाहे माउंट आबू हो या कहीं भी हो। एक जो बाबा दूसरा न कोई। बाबा हाँ, नमः शिवाय का मतलब क्या है? नमः शिवाय का मतलब शिवाय माने शिव के लिए, नमः माने नमन, माने सर झुकाना, माने बुद्धि झुकाना। नमः शिवाय माने एक शिव जो है विशेष आत्मा, तुरीय आत्मा,
सर्वशक्तिवान आत्मा, हम उसके सामने सर झुकाएंगे, बुद्धि झुकाएंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। बाकी मुख से बोलना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भक्ति मार्ग की तरह उससे कुछ होता नहीं है। ये अंदर की बात है कि मन बुद्धि को अगर हम झुकाएंगे तो एक ऊंच से ऊंच बाप के सामने झुकाएंगे और दुनिया में हम किसी की बात मानने वाले नहीं है। ब्रह्म बाबा कब तक जाएंगे उधर? कहाँ? उधर माने किधर? माउंट आबू कब तक जाएंगे? वो तो अभी 15 तारीख को गए थे। कब जाना बंद होगा? अभी कहे कब जाएंगे, फिर कहते हैं कब जाना बंद होगा। एक बात पूछो ना, है? यानी कहते कि जब तक वो पूरी पढ़ाई इधर ना सुन लेंगे जब तक वो उधर जाएंगे। हाँ, तो कब तक अब उनकी पढ़ाई पूरी होगी? तो उन्होंने पढ़ाई पूरी पढ़ ली, नहीं पढ़ी तो कैसे जाएंगे? बाबा है बाप की इस ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है, इस ड्रामा को बाप ने कौन बढ़ाया? न ड्रामा बड़ा न बाप बड़ा। बाप ड्रामा के ऊपर छोड़ देते हैं कि मैं ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ, शिव बाप छोड़ देते हैं ना। और ड्रामा के बंधन में हम बच्चे बंधे हुए हैं। लेकिन कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो तीव्र पुरुषार्थ करके ड्रामा को चेंज करने वाले बनेंगे, है? बनेंगे। तो पुरुषार्थ ज्यादा शक्तिशाली हुआ, ड्रामा शक्तिशाली हुआ, या सुप्रीम सोल ज्यादा शक्तिशाली हुआ? उनको आ जाएगा मास्टर सर्टिफिकेट। शिव को मास्टर की डिग्री थोड़ी मिली हुई है। मास्टर की डिग्री प्रैक्टिकल करने वाले को मिलती है। ऑल राउंड पाठधारी को कह सकते थे, है? ऑल राउंड पाठधारी को कह सकते क्या? ठीक है, नंबरवार ऑल राउंड पाठधारी है। बाबा भक्ति में जो है भक्ति में जन्म जन्मांतर हम लोग भक्ति करते आए तो उसमें कुछ फल मिलता रहा। जन्म में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो बहुत तीव्र इच्छा शक्ति से किए जाते हैं। सिर्फ इच्छा शक्ति ही तीव्र नहीं होती है, सारी वाचा की ताकत लगा देते हैं। कर्मेंद्रियों की एड़ी चोटी की पावर लगा देते हैं। माने मन से, वचन से और कर्म से तीनों की ताकत इकट्ठी लगाते हैं। इतनी तीव्रता से किए जाते हैं वो कर्म। अगले जन्म की तो बात छोड़ो, इसी जन्म में फलदायी हो जाते हैं। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि बहुत धीमी गति से होते रहते हैं। इच्छा शक्ति भी धीमी धीमी है, वाचा की शक्ति भी धीमी है, कर्मेंद्रियों की ताकत भी थोड़ी थोड़ी है। तो कई जन्मों के बाद वो फलित होते हैं। ऐसे 63 जन्मों में होता ही रहा है, क्योंकि मुक्ति और जीवन मुक्ति के बारे में कोई को पक्का विश्वास नहीं रहा। क्या करने से मुक्ति जीवन मुक्ति होगी, इसलिए धीमी गति से करते रहे। तो आखिरी जन्म में आकर के सारा इकट्ठा हो जाता है। अब ज्ञान मिल गया, अब ज्ञान की धारणा के ऊपर बात है। जिसने जितनी धारणा की उतना तीव्र गति से पुरुषार्थ करता है। धारणा की गति धीमी है तो पुरुषार्थ की गति भी धीमी हो जाती है, फिर फल भी देर से मिलता है।
पद नीचा हो जाता है, देर से नंबर डिक्लेयर होता है। और बाबा पुरुषार्थ से में बड़ा हो गया, ये है पुरुषार्थ बड़ा हो गया। बिल्कुल पुरुषार्थ बड़ा है। क्या ड्रामा को भी चेंज कर सकता है? तुमको अगर ड्रामा मालूम है 84 जन्मों का तो बताओ, है नहीं मालूम तो चेंज कर दो। जब मालूम ही नहीं है तो अच्छे अच्छे संकल्प करके चेंज कर दो ना, नेगेटिव संकल्प चलाते क्यों? बाबा मुरली में बोला गया है जो ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हैं मुख के द्वारा ज्ञान सुनने के बाद फिर वो बेसिक ब्राह्मणों में जाके चले जाते हैं और ये मुरली नहीं सुनते हैं और जो है बाबा के बच्चों को एडवांस वालों से द्वेष रखने लगते हैं, तो बाबा वो स्वर्ग में आएंगे क्या? क्या एक बार फिर बताना। बाबा जैसे आप बताया गया मुरली में जो मुखवंशावली ब्राह्मण बन जाते हैं ज्ञान सुनने के बाद भी वो बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में फिर से चले जाते हैं और इस तरह से चलने लगते हैं कि एडवांस वालों के लिए परेशानी पैदा करने लगते हैं, जो बाबू उस स्वर्ग में वो भी आएंगे क्या? चाहे वो उधर चले जाएं या दुनिया में किधर भी चले जाएं, वो प्रजा वर्ग में चले गए। क्या प्रजा बन गई? अब वो फर्स्ट क्लास प्रजा है, सेकंड क्लास प्रजा है, थर्ड क्लास प्रजा है, फोर्थ क्लास प्रजा है, ये फिर उनके ऊपर आधारित है। बाबा दिलवाड़ा मंदिर में जड़ यादगार है, जड़ यादगार। हाँ जी, उसका चैतन्य में देहर में क्या यादगार है? ये एडवांस वालों का जो जमावड़ा है वो दिलवाड़ा में ही क्यों बढ़ रहा है? माउंट आबू में और भी तो एरिया हैं ढेर सारे, अचलगढ़ है, गुरु शिखर है, अदर देवी है, वहां क्यों नहीं जमावड़ा हो रहा है? दिलवाड़ा में ही इतना जमावड़ा क्यों हो रहा है? ये क्या बनता बन रही है? ये जो तपस्या करने वाली आत्मा है उनका दिल वहाँ ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया था उसी पुरुषार्थ के अनुसार फिर खिंच रहा। और भी तो ब्राह्मण हैं, वो अपना धन क्यों नहीं लगा रहे उधर? उनके अंदर ये संकल्प क्यों नहीं आ रहा? उनके अंदर क्यों तीव्र संकल्प आ रहा है? अपना घर मकान दुकान बेच करके भी वहां पहुंच रहे हैं। आत्मा में पार्ट भरा हुआ है ना। तो दिलवाड़ा मंदिर जो यादगार है वो कोई की तो यादगार होगी जिन्होंने तपस्या की होगी। कौन तपस्या करेंगे? देयर इज द विल, देयर इज द वे। तो बाबा ये बैठ के ही तपस्या होती कि चलते चलते नहीं होती? जो कर्म योगी है वो कर्म करते याद में रहें, वो प्रैक्टिकल याद है, या सब काम धाम छोड़ करके बैठ करके याद करें, वो प्रैक्टिकल बात है। जैसे महबूब और महबूबा का मिसाल दिया बाबा ने, एक दूसरे को याद करते हैं। कारखाने में काम करते हैं, उन्हें याद आती है कि नहीं? काम छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते। माँ चक्की चलाती जा रही है और बुद्धि बच्चे की तरफ गई है। चक्की चल रही है, बुद्धि सारी बुद्धि योग बच्चे की तरफ है। कर्म कर रही है कि नहीं कर रही? कर्म कर रही है।
एक होता है आर्टिफिशियल लगाव, वो बैठ के योगी है, और एक है सहज सहज लगाव, निरंतर याद कहा जाता है। न चाहते भी बुद्धि उसी तरफ भागती है। उनको कहेंगे सहज योगी, निरंतर योगी। बाबा भी दिलवाड़ा से आए 3-4 दिन हाँ। बड़ी खींच वहाँ हुई जितनी है, इसका क्या और खींच हो रही है? क्या बात है, संकल्पों की रील घूम रही है कि नहीं इस समय? 63 जन्म जो भी कर्म किए हैं, उन कर्मों की रील कहाँ घूम रही है? अभी संकल्प में घूम रही है। जैसी जैसी जो जो जिस तरीके से हमने कर्म किए हैं, जिनके साथ कर्म किए हैं, जिस स्थान पर कर्म किए हैं, वो कर्म हमको सीखते हैं। भक्ति मार्ग में जो संस्कृत की गीता है वो आदि में मतलब बाबा चलाते थे और अंत में वही इस ज्ञान को सच्चा साबित करेगा। तो भक्ति मार्ग में मुर्दाबाद हो रहा है, भक्ति मार्ग की गीता से जो है जो संस्कृत की गीता है वो दुनिया में एक ही ऐसा सब शास्त्र शिरोमणि शास्त्र है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा व्याख्याएं निकाली हैं। ब्रह्म समाजियों ने अपने ब्रह्म समाज के अनुसार, शैव समाजियों ने शैव समाज के अनुसार, माध्वाचार्य के भक्तों ने उस अनुसार, शंकराचार्य के भक्तों ने उस अनुसार। गीताएं अलग अलग तरीके की निकाली है ना। तो जो गीता का असली अर्थ है वो संस्कृत की गीता से नहीं निकल सकता। तो निकलेगा। आदि में जब संस्कृत की गीता के अर्थ बैठ सुनाते थे तो आदि तो अंत में भी हो जाती है। ये संस्कृत को क्या देववाणी कहा गया? वैदिक भाषा अलग है, उसके शब्द अलग हैं। वैदिक शब्दों का, वैदिक भाषा का व्याकरण भी अलग है। वो पुरानी भाषा है और जो संस्कृत है वो बनाई हुई भाषा है, सुधार करके बनाया है। तो आर्टिफिशियल कौन सी है और ओरिजिनल कौन सी है? वैदिक ओरिजिनल है और ये संस्कृत आर्टिफिशियल है। इसकी निशानी है कि संस्कृत भाषा कहीं भी नहीं बोली जा रही है और वो वैदिक भाषा या प्राकृत भाषा, उसके शब्द मुड़ते मुड़ते आज हिंदी के रूप में परिवर्तित हो गए। सारे हिंदुस्तान में हिंदी बोली जा रही है। जो कहीं बोली ही नहीं जा रही है भाषा, उसको मरी हुई भाषा कहेंगे या जिंदा भाषा कहेंगे? वो मरी हुई है। विद्वान पंडित आचार्यों की भाषा रह गई है। अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए, जैसे आजकल के बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं, बड़े बड़े साहूकार होते हैं, और सामान्य लोगों के सामने अंग्रेजी में बोलते हैं या हिंदी भारतीय भाषा में बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अंग्रेजी में? अपने को बहुत बड़ा साबित करने के लिए।
बेहद में अव्यक्त वाली और मुरलिया ही गीता है मुरलिया ही गीता है बेहद में मुरली गीता है नहीं बेहद में हाँ अव्यक्त वाली और मुरली अव्यक्तवाणी मुरली है नहीं दोनों ही गीता है एक ही चीज एक ही चीज कैसे है उसमें वो अव्यक्तवाणी देवात्मा के द्वारा बोली गई है जो 33 करोड़ देवताओं में से पहले नंबर का पत्ता देवता है और जो मुरली है वो शिव बाप के द्वारा बोली हुई है एक ही कैसे हमारा व्याख्या करते हैं ना ब्रह्मा बाबा जाकर जोकर है मतलब सुनाते ना यहाँ से पढ़ करके ब्रह्मा बाबा हाँ तो ब्रह्मा बाबा सुनाता है शिव बाबा तो नहीं सुनाता इसलिए अंतर है वो धारणा की वाणी है देवताएं धारणा सिखाएंगे या ज्ञान सिखाएंगे तो सारी अव्यक्तवाणी में धारणा ही धारणा ज्यादा है और मुरली में ज्ञान है देवात्मा धारणा की बात सुनाएगी अलग अलग टिकाए होंगे ढेर सारी है 108 टिकाए होंगे अलग अलग कई की गीता की इस आधार से अलग अलग व्याख्या अव्यक्तवाणी से क्यों जोड़ रहे हैं इसको मनोहर दादी आदि हिस्ट्री जानते थे है आदि की हिस्ट्री एक जानते थे दादियाँ सब आदि की हिस्ट्री जानती हैं लेकिन और जितनी भी दादियाँ हैं वो सब दादियाँ उनको पदमान मर्तबा मिला हुआ है कोई न कोई से तो पदमान मर्तबा मिला ना इसलिए जिसके द्वारा उनको पदमान मर्तबा मिला वो जैसा बोलेगा वैसा ही वो बोल रही है लेकिन मनोहर दादी है तो पुरानी सिंधी माता ठीक लेकिन उनको कोई पदमान मर्तबा कभी उन्होंने इच्छा ही नहीं की और वो सच्ची बात बोलती रही तो सच्ची बात जो है झूठों को कड़वी लगेगी या अच्छी लगेगी कड़वी लगती रही इसलिए उनको कोई पदमान मर्तबा नहीं मिला कोई जोन इंचार्ज नहीं बनाया गया कोई बड़े सेंटर का इंचार्ज नहीं बनाया गया छोटे सेंटर का भी इंचार्ज नहीं बनाया गया भटकते रहो भटकते रहो भटकते रहो छोटे सेंटर में कितना समय जैसे और ब्रह्मा कुमारियां सारी जिंदगी गपचैया बन के बैठी हुई हैं ऐसे कर दो ट्रांसफर तो कर दो तो सच्ची हिस्ट्री अव्यक्तवाणी में बोला मनोहर दादी सुनाती थी और दादियां मिक्स करके सुनाती हैं बाबा मनोहर दादी आदि में पूरे सभी को लेकर के समर्पित हुई थी जब बाबा ने कहा जल्दी जाओ सेवा करके तो सभी को लेके आई थी सबसे पहले दादी आई मनोहर दादी हाँ जी वापस लौट करके ठीक है और टाइम हो गया घर जाने के लिए बहुत लोगों को देर हो जाएगी